Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is cilia and flagella. अब cilia flagella लास्ट वीडियो में ना हमने जस्ट नाम मेंशन किए थे. अब ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हैं, देखते हैं इसको. ये पहले साल हाईलाइटेड रीजन है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा. सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड cilia एंड flagella. अगर इसमें आप पैरामीशियम में देखें तो ये माइन्यूट छोटे छोटे जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द cilia. और अगर यूग्लिना में देखें आपको जो लार्ज क्या उसे कहते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेजेलम. ओके, अगर सिंगुलर बोलूंगा तो सीलियम बोल दूंगा सीलिया का, और फ्लेजेला का सिंगुलर बोलूंगा तो फ्लेजेलम बोल दूंगा. सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर यूजुअली न्यूमरस इन नंबर. ये क्या उसे कहते हैं, छोटे होते हैं और न्यूमरस मल्टीपल होते हैं नंबर में. वाइल फ्लेजेला आर लॉन्गर, फ्लेजेला लंबे होते हैं बट लेस इन नंबर, लेकिन नंबर में क्या होते हैं, लेस होते हैं. दोनों का कंपैरिजन हो रहा है. यूकैरियोटिक cilia and flagella consist of 9 pairs of microtubules which surround a single single central pair of microtubules. ये उसका स्ट्रक्चर है. cilia and flagella are connected to the basal body, और इनके बेस पे जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, बेसल बॉडीज होते हैं. क्लियर. मैं आपको ना cilia flagella का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. यहाँ पे इसने मेंशन तो कर दिया है लेकिन इंटरनली उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही डायग्राम शो की हुई है. अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा. यूकैरियोटिक cilia and flagella consist of 9 pairs of microtubules which surround a single central pair of microtubule. इसका मतलब पता है वो क्या कह रहा है. कहता है अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना तो इर्द गिर्द 9 पेयर होंगे और सारे कनेक्टेड होंगे एक सेंट्रल पेयर के साथ. अब इस डायग्राम को देखें. इस डायग्राम में देखें एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है. हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 पेयर्स हैं जो क्या होते हैं साइड्स पर हैं, पेरीफेरी पर, और ये सारे कनेक्टेड हैं ये सेंट्रल पेयर के साथ. सेंटर में एक ये है, एक ये है. क्लियर. ये डायग्राम थे जिसकी ये बात कर रहा था. या इसको अगर सिंपल करना हो तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 साइड्स पर है और सेंटर में एक पेयर है, ये रेड वाले जो आपको नज़र आ रहे होंगे. क्लियर. आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा. जस्ट आप यहाँ पे इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें. cilia and flagella are connected to the basal body. जहाँ से ओरिजिनेट करता है वहाँ पे क्या बेसल बॉडी होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजेला बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लेकिन उनका क्या उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. और मैं बल्कि ये भी बोल देता हूँ उनका जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है. अगर आप बात करोगे ना प्रोकैरियोटिक सेल की, उनके फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है. कौन सी प्रोटीन होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन, यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है. द फंक्शन ऑफ cilia एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट. इनका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है. क्लियर. अब यहाँ तक मैंने cilia फ्लैजेला को डिस्कस कर दिया. अब नेक्स्ट ना एक टेबल दिया गया, जिस टेबल में क्या है, कंपैरिजन किया गया है एनिमल सेल और प्लांट सेल का. अच्छा, पहले कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो प्रेजेंट है बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. बाद में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो जस्ट प्लांट सेल में है. अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं. यहाँ पे जरा हेडिंग देखिए, एनिमल एंड प्लांट सेल. इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट्स बोथ में होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे और प्लांट सेल में भी होंगे. अब 3 कंपोनेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स दोनों सेल्स में हैं, बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. पहले उनकी डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट उनका वेयर फाउंड, कहाँ पे पाए जाते हैं सेल के अंदर. थर्ड थिंग इज द फंक्शन. उनका फंक्शन क्या है. सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं. जब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं. हम कहते हैं जेली लाइक है विद ऑर्गेनेलिज इन इट. और ये जेल लाइक मटीरियल होता है जिसके अंदर क्या आते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं. वेयर फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप. दोनों सेल में ऐसे केस है. फंक्शन प्रोवाइड्स द साइट टू द सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये साइट प्रोवाइड करता है, वहाँ पे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं. साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस.
मैंने लास्ट एक आधी वीडियो में ना एक टर्म बोली थी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम पता है कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में, अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो क्या उसे कहते हैं कवरिंग होती है, उसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, एल्गल सेल है, एनी सॉर्ट ऑफ सेल, कोई भी सेल तब तक सेल सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसको हम पार्शियली परमिएबल भी कहते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। वी कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ टर्म। वेयर फाउंड अराउंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट सेल कंटेंट, कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। ये समझ लें सेल का एक बॉर्डर है, किसी भी सब्सटेंस ने आना है उसने सेल मेम्ब्रेन से गुजर के आना है, और किसी भी सब्सटेंस ने बाहर जाना है तभी उसने सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जाना है। तो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है जितनी भी ट्रांसपोर्ट वगैरह सेल के क्रॉस हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल कंटेनिंग डीएनए। एक स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और अगर देखा जाए वेयर फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? इन द सेंटर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंटर में है और प्लांट सेल में साइड पर है। और रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसकी वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी। फंक्शन की बात करूँ, कंट्रोल सेल डिवीजन, कंट्रोल सेलेक्टिविटी, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और सेलेक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स के अंदर ऑनली। ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। अब कंपोनेंट्स देखते हैं। सेल वाल है, लार्ज वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले सेल वॉल की डिस्क्रिप्शन। अ टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है, तो उसमें तो ये स्टोरी इसकी वाइंड अप हो जाएगी। हाँ, ये बैक्टीरियल सेल में होती है तो पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, और फंगल सेल की बात कर लोगे तो वहाँ पे काइटिन की होगी। वेयर फाउंड अराउंड द आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल। और इससे मुराद पता क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट होती है, कभी भी सेल वाल सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं होगी। फंक्शन की बात करूँ, प्रिवेंट्स मैकेनिकल स्पोर्ट, उसे स्पोर्ट देता है। क्यों? ये थोड़ी बहुत क्या होती है? टफ होती है, रिजिड होती है, इसलिए स्पोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये स्पेसिफिक शेप भी देती है प्लांट सेल को। यहाँ पे ये फंक्शन नहीं लिखा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अलोज वाटर एंड साल्ट टू पास, ये वाटर और साल्ट को पास करती है। क्लियर? क्योंकि जो सेल वाल होती है वो फ्रीली परमेएबल होती है। लार्ज वैक्यूल डिस्क्रिप्शन। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। और एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ही होता है विच इज फाउंड बाय द कोएलिशंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। स्मॉलर वैक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं जिसकी वजह से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है इन केस ऑफ द प्लांट सेल। वेयर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। फंक्शन की बात करूँ, कंटेन सॉल्ट एंड वाटर, हेल्प्स टू कीप प्लांट सेल टर्जिड। पीछे एक हम टर्म बोल के हैं, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जो प्लांट सेल में मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे देखें, ये प्लांट सेल है, ये उसका वैक्यूल है। अब वैक्यूल ने क्या किया? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है इंटरनली। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर। क्लियर? और उसी वजह से जो प्लांट सेल है वो टर्जिड रहता है। नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ द प्लास्टिड। मैंने लास्ट टॉपिक में ये समझाया था, प्लास्टिड है। प्लास्टिड की तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? और क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनल होता है विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है किसमें? प्लांट सेल में। एन ऑर्गेनल कंटेनिंग क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट होता है विच इज इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये ऐसा पिगमेंट जो लाइट को क्या करे? एब्जॉर्ब करे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, वेयर फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? इन साइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल। ये तमाम प्लांट सेल्स में नहीं होता, सिर्फ उन प्लांट सेल्स में होता है जो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? ट्रैप्स लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की लाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। मैं आपको शो करता हूँ क्लोरोप्लास्ट। Here is a generalized diagram of the
क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, ये जो मैंने लास्ट वीडियोस में इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है हम थैलाकैड कहते हैं, और इन्हीं थैलाकैड के ऊपर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और यही ऑर्गेनल यही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लियर? यहाँ तक मैंने क्या हो सके इस टेबल को भी जस्टिफाई कर दिया। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बच्चे आप हमसे कम्युनिकेट किया करें, कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस किया करें, हम ट्राई किया करेंगे हर क्वेश्चन को आंसर करने की, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।